नमस्ते। आज की कहानी एक चिड़िया और किसान की। किसान अपने खेत में हल चलाता है, बीज बोता है। जब वो बीज बो देता है तो वो जो चिड़िया है वो वहाँ आकर अपना घोंसला बनाती है उस खेत में। घोंसला बनाती है, 2 अंडे देती है। उन 2 अंडों में से बच्चे आते हैं, 2 छोटे छोटे। धीरे धीरे वो बड़े होना शुरू होते हैं। चिड़िया उनकी परवरिश करती है और खेत जिसमें बीज बोया था वहाँ फल तैयार होनी शुरू होती है। कुछ समय के बाद फल तैयार है। अब फल को काटने का समय आ जाता है। तो किसान आता है वहाँ और देखता है कि अच्छा, अब तो फल पूरी तरह से अब वो तैयार है। उसका पूरी तरह से जो उसने बीज बोया था वो फसल तैयार हो गई है। तो वो कहता है अच्छा, कल मैं अपने पड़ोसी को बोलूँगा और वो आएगा और फसल काटेगा। वो बच्चे उसकी बात सुनते हैं। माँ तो खाना ढूंढने गई होती है, तो बच्चे उसकी बात सुनते हैं और घबरा जाते हैं। जैसे ही माँ वापस आती है, बच्चे माँ को बोलते हैं, माँ, वो किसान कह रहा था कि कल वो अपने पड़ोसी को बुलाएगा और ये फसल कटवा देगा। अब तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा इस जगह को, नहीं तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो माँ कहती है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कल आता है, कोई नहीं आता फसल काटने के लिए। पूरा दिन निकल जाता है। शाम होती है तो वो किसान आता है, देखता है कि फसल तो किसी ने काटनी शुरू ही नहीं की। बहुत गुस्से में बोलता है कि किसी काम का नहीं है मेरा पड़ोसी, मुझे अपने रिश्तेदार से ही बोलना चाहिए था। मैं जाता हूँ और अपने रिश्तेदार को बोलता हूँ कि आइए और तुम फसल काट लो। तो वो चला जाता है। अब वो 2 बच्चे फिर से उसको सुन रहे होते हैं। माँ होती नहीं। जैसे ही माँ आती है तो वो बच्चे कहते हैं, माँ अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब वो कह रहा था कि वो अपने रिश्तेदार को बुलाएगा और वो फसल काट देंगे। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, चिंता मत करो, अभी भी नहीं जाने की ज़रूरत, अभी है हमारे पास, आज रात है। और अगला दिन आता है, फिर से पूरा दिन निकल जाता है, कोई नहीं आया फसल काटने। बच्चे कहते हैं माँ को तो पहले ही पता होता है सब कुछ। किसान एक दिन के बाद जब आता है तो देखता है फिर से कोई आया नहीं है, फसल कटी ही नहीं है। बड़ा परेशान और कहता है अब मैं किसी को नहीं बोलूँगा, अब मैं खुद ही आकर फसल काटूंगा कल से। अब जब माँ आती है तो वो बताते हैं बच्चे उनको कि किसान क्या कह कर गया। तो माँ कहती है अब हमारा समय आ गया बच्चों, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो बच्चे बड़े हैरान माँ से पूछते हैं, माँ, वो 2 बारी तुम्हें पता था कि वो नहीं आएंगे और इस बारी तुम्हें पता है कि फसल कट जाएगी, ऐसा कैसे तुम्हें पता? तो क्या है इसमें सीख आपके लिए और मेरे लिए? माँ कहती है कि वो पहली 2 बारी में उसने क्या किया, उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं ली खुद अपने कंधों पर, दूसरों के कंधों पर कोशिश कर रहा था कि बस काम हो जाए किसी तरह से। पर अगर जीवन में हमें कोई भी काम सही समय पर शुरू करना और ख़त्म करना है, उसमें सच में सफलता चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी आप ही को लेनी पड़ेगी। मदद के लिए लोग आ सकते हैं पर जिम्मेवारी आप ही की होगी। मेरा बेटा कहता है हमें अक्सर आदत है डेलीगेट करने की काम, बहुत जल्दी दूसरों पर डालने की काम। इसको दे दो, उसको दे दो, वो कर लेगा। मुझे बोला तो मैं फटाफट दूसरे पर दे देती हूँ। पर अगर काम मेरा है और फल मुझे चाहिए तो मुझे उसकी जिम्मेवारी लेनी है। और मैं प्रेरणा बनती हूँ तब लोगों के लिए। इसलिए अगर आपके भी जीवन में कुछ ऐसा काम है जो रुका हुआ है, जो सफल नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लो। लगन के साथ उसको करो और देखो कैसे पूरा नहीं होगा। और आपके साथ मैजिशियन तो है ही मैत्रेय दादाश्री जी।
वो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे कि आप में शक्ति आए, आप में विजडम आए, बुद्धि आए, कि आप सही निर्णय ले पाएं, जिम्मेवारी उठा पाएं और उसे पूर्ण कर पाएं। मैत्रेय दादाश्री जी की अपार कृपा और प्रेम हर पल रहे हमारे साथ। वह रहते हैं कि हम जीवन को धीरे धीरे सही दिशा की ओर लेते जाएं। इसलिए चलिए अपने काम की जिम्मेवारी खुद उठाते हैं और काम को पूर्ण करते हैं। बहुत सारी हिम्मत आपके लिए, बहुत सारी शक्ति आपके लिए, दादा की कृपा और प्रेम आपके लिए। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।